नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने वीजी नॉलेज में। आज उस शख्स की बात करने जा रहे हैं जिसने सादिक कालिया के साथ मिलकर एक साल में किए करीबन 1 दर्जन मर्डर। जी हाँ, यहाँ बात कर रहे हैं सलीम चिकना की। सलीम चिकना मोटरसाइकिल चलाने में बेहद ही माहिर था। जब भी किसी वारदात को अंजाम देना होता था तो वो सादिक कालिया के साथ जाया करता था, जिसमें सलीम चिकना मोटरसाइकिल ड्राइव किया करता था। कहते हैं जब भी टारगेट को शूट करना होता था तो वो बाइक को बहुत ही कम स्पीड में कर दिया करता था। सामने वाले को लगता था कि बाइक रुकी हुई है। वो बाइक को बहुत ही बढ़िया तरीके से बैलेंस कर लेता था। चलती बाइक से वो अपने टारगेट को गोलियां मारकर एकदम से बाइक तेज कर फरार हो जाया करता था। सलीम चिकना डी कंपनी के बड़े बड़े शूटरों में गिना जाता था। वो सादिक कालिया, आरिफ कालिया, फिरोज़ कोंकणी, राशिद मलबारी और मुन्ना झिंगड़ा के साथ मिलकर कई बड़ी बड़ी वारदातों को कर चुका था। अरुण गवली के पॉलिटिकल पार्टी के चीफ जितेंद्र दाभोलकर जो मिलान सबवे में मारा गया था, तो उसमें सादिक कालिया, मुन्ना झिंगड़ा के साथ सलीम चिकना भी था। डी कंपनी जब भी इन शूटरों से अपना काम करवाया करती थी तो उसके बाद सलीम चिकना समेत अन्य शूटरों को सेफ हाउस में ठहराया जाता था। थोड़े दिन अंडरग्राउंड रहने के बाद फिर से उनको मैदान में उतारा जाता था। अगर वो पुलिस की नज़रों में आ जाया करते थे तो उनके बदले में दूसरे लोगों को पुलिस के आगे पेश कर दिया जाता था, जिससे सलीम चिकना और डी कंपनी के दूसरे शूटर्स बचे रहे। डी कंपनी ने अपने बड़े बड़े शूटरों के ऊपर पानी की तरह पैसा बहाया, चाहे वो मुन्ना झिंगड़ा हो या चाहे सलीम चिकना। कराची में इन शूटरों को ट्रेंड किया जाता था। कहते हैं शिवसेना के एमपी मोहन रावले को मारने की प्लानिंग में भी सलीम चिकना सादिक कालिया के साथ शामिल था। 1997 में छोटा शकील ने सादिक कालिया, सलीम चिकना, राशिद मलबारी और मुन्ना झिंगड़ा को कराची बुलाया। इन सभी को छोटा राजन को मारने का काम दिया गया था। छोटा राजन उस समय बैंकॉक से कंबोडिया जा चुका था, जिसके बाद सलीम चिकना समेत सभी लोगों को वापस आना पड़ा था। बैंकॉक से ये सभी नेपाल के रास्ते होकर भारत कदम रखते हैं। भारत में आकर इन्होंने अपने कामों पर ब्रेक नहीं लगाई। डी कंपनी के कहने पर इन्होंने अपने कामों को बरकरार रखा। एनकाउंटर स्पेशलिस्ट दया नायक, प्रदीप शर्मा और इनकी पूरी टीम सलीम चिकना और सादिक कालिया को ढूंढने में लगी थी। सादिक कालिया बेहद ही चालाक था। वो कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस अपने साथ नहीं रखता था, मगर वहीं सलीम चिकना अपने साथ एक पेजर रखा करता था। क्राइम ब्रांच सलीम चिकना के उस पेजर को सर्विलांस पर लगा देती है। लंबा समय बीत गया था, इससे भी पुलिस को कोई सफलता नहीं मिलती। एक दिन पुलिस टीम को पता चला कि सलीम का पेजर काफ़ी समय से बंद पड़ा है, तो इसको लेकर सीबीआई ने कंपनी वालों से बात की। कंपनी वालों ने बताया कि बिल पेंडिंग होने की वजह से सलीम चिकना का वो पेजर बंद पड़ा है। क्राइम ब्रांच कंपनी को पैसे देकर पेजर को चालू करवाती है। जब पेजर चालू हुआ तो सलीम चिकना को उस पर मैसेज आता है कि उसका इनाम निकला है। मैसेज में नंबर मेंशन किया हुआ था। जब सलीम चिकना ने उस नंबर पर बात की तो पुलिस को उनकी लोकेशन का पता चल जाता है। उनकी लोकेशन मुंबई नागपाड़ा हलके में अलेक्जेंड्रा टाकीज के पास की आती है। दया नायक ने देरी ना करते हुए उस इलाके की पुलिस टीम को अलेक्जेंड्रा सिनेमा के पास भेजा। दया नायक को जो खुफिया जानकारी मिली थी कि वो अपने नीले मोटरसाइकिल पर वहाँ है, तो वो सारी जानकारी उन्होंने अपनी टीम को दे दी। 11 दिसंबर 1997 को जब टीम जीप में वहां पहुंची तो उन्होंने देखा कि वहां मोटरसाइकिल खड़ा था, लेकिन वहां सिर्फ एक ही आदमी था। पुलिस टीम वहां दूसरे आदमी का आने का वेट कर रही थी। सादिक कालिया बहुत चालाक था। उसने दूर खड़े देख लिया था कि पुलिस सिविल ड्रेस में जीप में बैठी है। मोटरसाइकिल पर बैठे सलीम चिकना की जान खतरे में थी। सादिक कालिया पुलिस को देख पीछे मुड़ जाता है। वो अपने साथी से मिलने उसके पास नहीं जाता। जब समय ज़्यादा हो गया तो दया नायक की टीम ने सलीम चिकना को पकड़ लिया। सलीम चिकना के अरेस्ट होने के एक दिन बाद 12 दिसंबर 1997 को सादिक कालिया का पुलिस ने दादर के फूल बाजार में एनकाउंटर कर दिया। पुलिस ने अपनी बात रखते हुए कहा था कि सादिक कालिया सलीम चिकना से मिलने
आने वाला था, सलीम चिकना तो वहां नहीं आया, जिसके बाद पुलिस ने उसको एनकाउंटर में ढेर कर दिया। मुन्ना जिंगड़ा, राशिद मलबारी और सलीम चिकना जो जेल में बंद थे, उनकी एक एक कर बेल करवाई गई। 1999 तक सभी बाहर आ चुके थे। उन्होंने फिर से पाकिस्तान के कराची का रुख किया। वहां छोटा राजन को ठिकाने लगाने का प्लान बनाया जाने लगा। छोटा राजन पर हमला किया जाना था, पर वो कोई गलती नहीं करना चाहते थे। उनकी पूरी तैयारी थी। साल 2000 में छोटा राजन पर बैंकॉक में हमला किया गया। रोहित वर्मा जो छोटा राजन का खासम खास आदमी था, उसके घर छोटा राजन ठहरा हुआ था। शूटरों ने रोहित वर्मा को ताबड़तोड़ फायरिंग कर वहीं मार डाला। छोटा राजन उस गोलीबारी में जख्मी होता है। अच्छी किस्मत होने की वजह से वो बच जाता है। उस शूट आउट से मुन्ना जिंगड़ा बहुत फेमस हो गया था। बहुत ही कम लोग जानते हैं कि उस गोलीबारी में सलीम चिकना भी शामिल था। फिलहाल सलीम चिकना, मुन्ना जिंगड़ा और राशिद मलबारी पाकिस्तान में अपनी बाकी की ज़िंदगी बिता रहे हैं और भारत में आज भी वो मोस्ट वांटेड लिस्ट में शामिल हैं। तो दोस्तों, ये थी सलीम चिकना की ज़िंदगी से जुड़ी कुछ बातें। अब तक के लिए इतना ही। तो नमस्कार दोस्तों।